पुरुषोत्तम मास 2026। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। यह महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, दान, जप, तप और अच्छे कर्म करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 मई से शुरू होने वाला बेहद पवित्र और दुर्लभ पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास या मलमास के नाम से भी जानते हैं। यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म कई गुना फल देते हैं। अगर आप अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, पारिवारिक प्रेम और मानसिक शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे पुरुषोत्तम मास में क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, कौन से उपाय जीवन बदल सकते हैं, क्या करें जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास को क्यों खास माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच अंतर बढ़ जाता है तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर इसे पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसलिए यह महीना भक्ति, साधना, आत्मशुद्धि और अच्छे कर्मों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में क्या करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोज़ सुबह भगवान विष्णु की आप पूजा करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। माता तुलसी की आप सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। अगर संभव हो तो रोज़ सुबह विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ भी सुनें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, माता तुलसी की आप पूरे पुरुषोत्तम मास पूजा करें। पूजा कैसे करना है? शाम के समय आप माता तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी में जल अर्पित सुबह में करें और 11 बार आप परिक्रमा करें। जब आप माता तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का आप जाप करें। ऐसा करने से घर में बरकत, पारिवारिक प्रेम बनी रहती है, पति पत्नी में प्यार और मिठास बनी रहती है। इस महीने में आप दान पुण्य भी अवश्य करें। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में ज़रूरतमंद इंसान को कपड़े, भोजन, जल और उनके ज़रूरत की चीज़ें दान करना काफ़ी ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दान करने से पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होती है। क्रोध और कटु वचन से बचें। पुरुषोत्तम मास में केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी आप सुधारें। क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोले, घर में आप लड़ाई झगड़े करने से बचें, क्योंकि कहा जाता है जहाँ शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास, मलमास भी कहते हैं, 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेंगे। तो इस बीच आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह। कोई भी शुभ कार्य आपको इसमें करने से बचना चाहिए। किसी का आप दिल ना दुखाएं। मांस मदिरा का सेवन आप भूल के भी इसमें ना करें। हो सके तो लहसुन प्याज भी आप ना खाएं। घर में गंदगी और नकारात्मक बातें ना करें। कोई भी नई चीज़ें आपको इसमें नहीं खरीदना चाहिए। जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें कोई भी सुहाग की चीज़ें इसमें भूल के भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए और ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।